प्राणी को का जो ध्यान रखने वाला, किसी को भूखा ना सोने देने वाला, सबका रक्षण करने वाला वो ऐसा परमात्मा। तो सात द्वीप नवखंड मो जल भोजन दाता जो, वह बालक ग्रह नंद के माखन मांगत रोए। मैया मक्खन दे दे, मैया मक्खन दे दे, मैया मक्खन दे दे। तो इतना ये एक समझाने का के लिए कि वो ऐसा अगाध अगम्य परमात्मा और अवतरित हुआ तो किनके लिए? हम जीवात्माओं के लिए। वो परमात्मा गली गली कूचे कूचे जा करके भिक्षा सवाल कर रहा है। किस लिए? भिक्षा मांग रहे हैं साधन दाता सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी जी। उन्होंने भी जैसे भंडारेकार की, भंडारा नागपुर के पास में गांव, भंडारेकार की लीला के न्यायी महाराज जाते हैं दरवाजे पर, भिक्षा सवाल करते हैं। और किस लिए? कि जो अधिकारी जीव है, जिसका अधिकार जागृत हो गया, उसको अपने साथ में सन्निधान दे करके उसका आगे का जो मार्ग प्रशस्त करने के लिए, आगे के लिए उसको तैयार करने के लिए महाराज गली गली कूचे कूचे भिक्षा सवाल करके अधिकारी जीवों के लिए जाते थे। करेगा कोई? ऐसा व्यसन धारण किया ऐसे सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी जी महाराज। इसलिए कहते हैं बार बार कि स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। अरे जीवात्मा, अरे जीवों, हम तुम्हारे कल्याण के लिए आए हैं और हम यही बात बार बार दोहरा रहे हैं कि तुम्हारी जो सच्ची लगन वो परमात्मा के प्रति होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि परमात्मा के सिवाय तुम्हारा उद्धार करने वाला, तुम्हारा रक्षण करने वाला इस संसार में दूसरा कोई नहीं है। स्वधर्मे निधनम श्रेय, अपने धर्म में पालन करना, परमेश्वर भक्ति में ही निर्वाह करना, ये श्रेयस्कर बात है। ये बहुत ही उत्तम बात है, श्रेयस्कर बात है, तुम्हारी भलाई की बात है। और दूसरा क्या है? पर धर्मे भयावह, दूसरे का डरावना है। दूसरा, अन्य जितनी भी शक्तियां, कोई भूतों की भक्ति करने वाले हैं, कोई पितरों की भक्ति करने वाले, कोई मणि मसान को पूजने वाले, कोई अलग अलग शक्तियां, छोटी से छोटी शक्ति, बड़ी से बड़ी शक्ति, परमात्मा के सिवाय अन्य जितनी भी शक्तियां, वे सब महाराज उनके लिए कहते हैं पर धर्म। वे दूसरे का धर्म पालन करना वो बहुत ही डरावना है। इसलिए जीवात्मा, ऐ जीव, तू परमेश्वर की सच्ची सुच्ची अनन्य भक्ति कर। गीता में एक बात पर महाराज ने बार बार जोर दिया है। एक बात पर बार बार जोर देते हुए महाराज ने कहा कि अनन्य उपासना, तू मेरा अनन्य साधक बन, मेरे को ही भज, मेरे को ही पूज, मेरा ही नाम स्मरण कर। बार बार बतलाने का मतलब क्यों? क्योंकि तुम हो भूलेखे में, तुम चमत्कार को नमस्कार कर बैठते हो, या जहां देखा थोड़ा वैभव, जहां देखा थोड़ा सा चमत्कार, जहां देखी थोड़ी सी भीड़, तो तुम वहीं पर क्या हो जाते हो? मोहित, वहां पर आकर्षित हो जाते हो। अपने सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी जी ने बहुत ही सुंदर वचन एक बतलाया कि तीर्थ, देवता और पुरुष, कौन कौन? मेरे पीछे पीछे बोलना। तीर्थ, देवता और पुरुष,
ये तीनों ये आकर्षित कर लेते हैं। आपलविति, मराठी में शब्द आया है आपलविति, ये अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। तीर्थ जैसे अन्य जितने भी तीर्थ हैं, हाँ जितने भी, दूसरी प्रकार देवता, जितनी भी देवता है, क्यों? क्योंकि ज्ञान, सुख, सामर्थ्य, ऐश्वर्य और प्रकाश, ये पांचों प्रकार देवताओं में भी है। कौन कौन से? उनमें ज्ञान भी है, उनका अपना ज्ञान, देवता का अपना ज्ञान है, सीमित है, लिमिटेशन में है, लेकिन जितना है उतना है तो सही। ज्ञान, दूसरा सुख भी है, जो उसकी उपासना करता है उसको वो फल देने वाली भी है। ज्ञान, सुख, सामर्थ्य भी है, देवता में सामर्थ्य, क्योंकि जीवात्मा से तो श्रेष्ठ है। ज्ञान, सुख, सामर्थ्य, ऐश्वर्य भी है, उसका नाम भी है। वो भी अपने साधक को कोई ना कोई फल देने वाली, कोई सिद्धि देने वाली, कोई ना कोई सामर्थ्य दे देती है। और प्रकाश, यानी प्रकाशित होती है अपने साधक के भीतर, मन में प्रकाशित। जैसे कहते हैं ना, वो माता का दर्शन हुआ, उसको माता आती है, उसको इसके दर्शन हुए, छोटी साधारण देवताएं दे देती हैं, तो उसको बोलते हैं प्रकाशित हो जाना भीतर। तो ये परमात्मा में भी 5 लक्षण, परमात्मा के भी गुण है, और वैसे ही समतुल्य होने से क्या? ज्ञान, सुख, सामर्थ्य, ऐश्वर्य, प्रकाश, इसलिए जीवात्मा उसकी ओर आकर्षित हो जाता है, वो अपनी तरफ खींच लेती है। उसी प्रकार ये तो हुई देवता की बात। दूसरे नंबर पे तीर्थ, अन्यत्र जितने भी तीर्थ हैं, जो अनजाने लोग हैं, जिनको परमेश्वर भक्ति का बोध नहीं अभी, वो जाते हैं दूसरे स्थानों पर जाकर के क्या देखते हैं? कितना आडंबर है यहाँ, तो यहाँ दुनिया आई है, यहाँ कितनी भीड़ है। भीड़ नहीं, वो भेड़ चाल है, वो भीड़ नहीं है, तो भेड़ चाल है। वो यहाँ भी वही दिखेंगे, वो दूसरी जगह भी वही दिखेंगे। जो यहाँ है तो वैसे ही दूसरे स्थानों पे भी जाते हैं, वो सब जगह जाते हैं, सब जगह भटकते हैं। इसके लिए कहा गया है कि गंगा गए तो गंगादास, और जमुना गए तो जमुनादास। तो ऐसे आकर्षित हुए, ऐसे उस वेद में आकर के, आकर्षण में आके, या भेड़ चाल में आकर के वे लोग वहां उन स्थानों पर जाते हैं। लेकिन सच्ची श्रद्धा, अटूट विश्वास, दृढ़ निश्चय उनका किसी का भी नहीं होता। जब तक वहां से सुख फल प्राप्त हो रहा है, जाने के बाद में वहां से कुछ ना कुछ हासिल हो रहा है, तब तक तो वे वहां लगन से जाते हैं। नहीं तो 60 के गुरु, 60 के चेले, रात को मुंडे तो सुबह फिर अकेले ये हाल है। जब तक तो उसके कुछ प्राप्त हो रहा है, हासिल हो रहा है, तब तक तो चमत्कार में नमस्कार। और जिस दिन देखा कि अब लिमिटेशन से हमारी मांग यहां से पूरी नहीं हो रही है, तो पकड़ो दूसरे का पल्ला। क्यों? क्योंकि जीव स्वार्थ पर है, जीव स्वार्थी है, मतलब ही है। ये जीव से भी मतलब रखता है, जीव देवताओं से भी मतलब रखता है, और जीव परमात्मा से भी मतलब रखता है। लेकिन परमात्मा का यदि बोध हो जाने के बाद में इसमें एक निश्चय पूर्वक ये दृढ़ता आ जाती है, ये पक्का विश्वास हो जाता है। विश्वास तो बहुत छोटा शब्द है। ऐसा दृढ़ निश्चय करके कि परमात्मा का जब बोध हो जाता है, तब उसको ये समझ आती है कि मेरा जो सच्चा सुच्चा आत्मा का जो कल्याण करने वाला वो परमात्मा है, देवता देवता है, जीव जीव है, प्रपंच प्रपंच है, प्रपंच निर्जीव है,
प्रपंच हमारा भला नहीं कर सकता, देवताएं भी हमारा उद्धार नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि देवताएं स्वयं बंधनात्मक हैं। देवताएं स्वयं जो पहले से ही बंधी हुई हैं, वे दूसरे को क्या छोड़ाएंगी? वे तो आप मुक्ति की आकांक्षा करती हैं और जीव से जीव का कभी भला नहीं हुआ। तीसरा प्रकार यहां आया। पहला हमने पढ़ा तीर्थ देवता और तीसरा प्रकार पुरुष। पुरुष को जो चमत्कारी पुरुष हुए या कई तरह के नाम प्रचलन में है, फलाने बाबा जी जो प्रसिद्धि को प्राप्त हो गए, सिद्धियां जिनके पास हैं, तो वहां जाकर के वो हमारा भला कर देंगे। कोई भला नहीं होने वाला। ये निश्चय पूर्वक है कि एक परमात्मा के सिवाय जीवात्मा का भला नहीं कर सकते। वो भी जो उनसे हासिल होता है वो हमारे अपने कर्मवश, हमारा जितना कर्म में लिखा होता है उतना ही वो वहां जाने से पूर्ति हो जाती है, वो प्राप्त हो जाता है। हम समझते हमें यहां से प्राप्त हुआ, लेकिन वही बात जब उनसे कर्म का लेखा जोखा समाप्त हो जाने के बाद में फिर दूसरी जगह भटकाओ, यानी भटकाओ जब तक परमात्मा की शरण में नहीं आता तो इस संसार में भटकाओ निश्चित है। इसलिए बार बार परमात्मा परमेश्वर सर्वज्ञ अंतर्यामी इसी बात पर जोर देते हैं, अनन्यास चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात्। मेरी एक अनन्य भक्ति करके जो मेरी शरण में आते हैं, मैं ही उनका उद्धार करने वाला, इस भव सागर से पार उतारने वाला हूं। ऐसा पक्का निश्चय पूर्वक जान लिया जाए। 18वां अध्याय उसके आखिर में महाराज बड़ी सुंदर बात कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। तो सभी धर्मों का परित्याग करके, सभी धर्म कहने का मतलब कि परमात्मा के सिवाय, क्या उस समय जब द्वापर में ये बात कही महाराज ने, क्या उस समय कोई धर्म नहीं था? थे ना, धर्म थे, लेकिन कौन सा धर्म नहीं था? कौन सा धर्म नहीं था? परमेश्वर धर्म। परमेश्वर धर्म उस वक्त लगभग विलुप्त सा होता चला गया, मिश्रता उसमें मिश्रण होता चला गया। इसीलिए परमात्मा को उसका शुद्धिकरण करने के लिए, दोबारा से उसको पुनः स्थापन करने के लिए इस धरा पर अवतरित होना पड़ता है, अवतार लेना पड़ता है। तो जब जब धर्म की हानि होगी, दुष्टों का दुष्प्रचार बढ़ेगा और साधु संत जब त्राही माम करेंगे, तो महाराज कहते हैं उस समय मेरा अवतार होना निश्चित है। तो ये जान लिया जाए। कोई कहते हैं अभी परमात्मा का अवतार हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा, इतना पाप बढ़ गया, धर्म, ये तो कुछ भी नहीं है। अभी नहीं, वैसे चरम सीमा पे नहीं आया अधर्म, या धर्म अभी इतना विलुप्त नहीं हुआ कि परमात्मा को उसके संहार के लिए प्रकट होना पड़ेगा, अवतार लेना पड़ेगा। क्यों? वो ऐसा प्रसंग कि गांव के छोरियां, गांव की लड़कियां, बहू बेटियां उठा लेना, ये तो चलो चोरी चुपके की बात हुई, लेकिन बीज धर्म सभा में अपनी ही एक रानी
जिसका नाम था द्रौपदी, जो वहां की रानी है। कितना बड़ा अन्याय कि सारा गांव, सारी साम्राज्य वहां पर उपस्थित है, सारे राजे महाराजे, पितामह, धृतराष्ट्र जैसा राजा वे वहां पर उपस्थित है और सब लगा दरबार, और उस दरबार में ऐसी घटना हो जाए और दुर्योधन जैसा दुराचारी दुष्ट, उसका इतना बल, इतना दुर्व्यवहार कि इसको वस्त्र उतार के नग्न करके मेरी जगह पर बिठाओ, इतनी बात कह देनी, ये तो अति हो गई, ये अधर्म की अति हो गई। तो ऐसा समय आज तो नहीं आया अभी फिलहाल, अभी परमात्मा का सामर्थ्य काम कर रहा है, परमात्मा के जो साधक है, साधन बनते हैं, साधन है। श्री दत्तात्रेय महाराज स्वयं अभी है जिम्मेवार। महाराज कहते हैं हम हैं, लेकिन कोई शरण में आए, हम शरणागत का रक्षण करने वाले हैं। हम शरण में आए कि रक्षण करने वाले हैं, जो शरण होकर के आएगा। परमेश्वर नाथ है, पर जीव अनाथ बनकर आए तो सही। जीव कहता है मेरे पास पैसा है, दौलत है, सामर्थ्य है, बल है, मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे मित्र यार हैं, संबंधी हैं, वो उस पर गर्व करता है। महाराज कहते हैं इसमें मुझे कौन जानता है। जब तक ये चीजें हैं सांसारिक, तो तब तक हम गौण हैं, छुपे हुए, हमें पूछा ही नहीं। और जब ये स्वयं अनाथ बनकर आता है, ये जीवात्मा जब महाराज के आगे हाथ जोड़ के कहता है महाराज तू मेरा मैं तेरा, और मेरा इस संसार में कोई नहीं है। अनाथ तो बने, हम अनाथों के नाथ हैं, पर जीव अपने आप को अनाथ समझे तो बात बने ना। जीव संसार में रिश्तेदारों में उलझा है। इसके ऊपर बड़ा सुंदर एक दृष्टांत महाराज ने कोड़ी का दृष्टांत देकर के समझाया। किसका? कोड़ी। गांव में एक लाला जी थे, बड़े नामचीन, बहुत उनका नाम था सारे गांव में। अच्छा व्यापार, अच्छा परिवार, लाला जी मस्त खुश। और जब भी शाम के समय घर में प्रवेश करना तो फल की टोकरियां, ड्राई फ्रूट, मिठाइयां, तो ऐसे टोकरे के टोकरे लेकर के घर में प्रवेश करना। सारे बच्चे, बड़े, बुढ़े, जवान, जो भी लाला जी के परिवार वाले, उनको देख करके बच्चे कहते हैं दादाजी आए, दादाजी आए, दादाजी आए। लिपट जाना, पैर छूने, छोटे बच्चों ने गोद में आ जाना, गले लग जाना। बड़ी बहुओं ने, सबने चरण स्पर्श करने, मांग देना, घूंघट निकाल के उनके आगे आना। सब प्रसन्न, सब खुश। कर्मवश उन लाला जी को अपने कर्म के अनुसार शारीरिक भोग में उनको कष्ट हो गया कि उनके शरीर में थोड़ा 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 करके कोढ़ निकलने लगा। कोढ़ देखा तो बातें होने लगी घर में। सब कहने लगे अरे बच्चों दादाजी के पास न जाना, ठीक है, नहीं जाना, दादा के पास नहीं जाना। उनको बस तुम जाना नहीं, समझा दिया तुम्हें, बिल्कुल नहीं जाना, ठीक है। अब लाला जी आते थे, प्रवेश किया घर में तो देखा बच्चे कोई भी नहीं दिख रहे। चलो कोई नहीं, इधर उधर पढ़ाई में लगे होंगे, खेल में लगे होंगे। वो जो बहुएं जो आकर के चरण स्पर्श करती थी, वो उतनी दूर 10 फुट दूर से ही दंडवत,
दंड। उतनी दूर से ही नमस्कार करके उधर के उधर। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुए, 10 दिन हुए, तो मन में सोचने लगे, कहते ये मेरे से दूरी क्यों बना रहे हैं। फिर मन में आ गई उनके बात कि ये जो मेरा कोड है इसकी वजह से ये दूरी बना रहे हैं। फिर बच्चों ने क्या फैसला किया, जो उनके पुत्र कहते मम्मी मम्मी माताजी पिताजी के बर्तन जो है ना वो अलग कर दो, हमारे के बीच में मिक्स होते हैं और आपको पता है क्या बीमारी है, ये छूत की बीमारी ऐसी। वो मां के आंसू छलक गए, वो घूट पी गई, अंदर ही अंदर घूट पी गई कि ये पेट से जन्मी औलाद आज ऐसा प्रसंग आया तो चलो ठीक है, क्या कर सकते हैं। मैं ये भी नहीं चाहती कि बच्चों का कोई बुरा हो, कर देते हैं बर्तन अलग। फिर कभी कोई बच्चा सामने दिख गया तो प्रेम उमड़ता है। वो दादी ने अगर पोते को स्पर्श कर दिया तो बहू ने एकदम बच्चे को खींचा, हाँ तू मर कोड़ी अभी भी जिंदा है, तू मर कोड़ी अभी जिंदा है, मेरे बच्चे को बीमारी देनी है, ऐसे करके खींच के लेके गई जब सामने से। तो इधर लाला जी जो बड़ा धैर्य करके अपने भीतर उस धैर्य को बना करके रखा हुआ था, आज वो धैर्य उनका टूट गया, आंखों में से आंसू कि मैं इनके लिए इतना करता रहा, आज मैं स्पर्श भी नहीं कर सकता। चलो बच्चे हैं, बहुए हैं, कोई बात नहीं। वैसे ही एक दूसरे से जब कोई बार बार कोई बात जब बोली जाती है तो वो बात पक्की हो जाती है। तो ऐसे ही जब एक से दूसरे ने कहा, दूसरे ने 4 से 10 तक गई वो बात, तो घर में क्या हो गया, तू मार कोड़ी अभी भी जिंदा है, तू मार कोड़ी अभी जिंदा है, पता नहीं कब मरेगा, पता नहीं कब पीछा छूटेगा। वो सब एक दूसरे की सुन सुन के सारे ही इस बात को कहने लगे, बोलने लगे। और जब जब लाला जी के कान में वो बात आती थी, लाला जी जिंदे जी अपने आप को समझते थे कि ये सब मेरे लिए, मैं इनके लिए मर चुका हूं, ये मेरे लिए मर चुके हैं। लेकिन अपनी अर्धांगिनी, अपनी पत्नी का एक वो आश्रय लेकर के कि ये है मेरे साथ। बच्चे तो चलो, बच्चों ने अपने बच्चों को देखना है, अपनी बहुओं, अपनी पत्नियों को देखना है, लेकिन मेरी जो अर्धांगिनी है, जो यहाँ तक मेरे लिए भोजन लाती है, मेरे कमरे में सेवा के लिए आती है, तो चलो ये तो है ना, कम से कम इसका आश्रय है, मैं इसके आश्रय ही जी लूंगा। जितनी बची कुची जिंदगी है मैं इसी के आश्रय जी लूंगा। फिर वो कोड़ इतना फैलता गया, ऐसा फैला, एक दिन ऐसी उल्टी आई, कफ और उल्टी देखी, तो वो पत्नी जिसने 7 जन्म के फेरे लिए, 7 जन्मों के वचन दिए, निभाने का वचन दिया, वो सुन सुन के जो बच्चे बोलते थे आज उसके मुंह से भी निकल गया, तू मर कोड़ी अभी भी जिंदा है, तू मर कोड़ी अभी भी जिंदा है। आए अकेली उस पत्नी का विश्वास करके वो उसके आधार पे, आश्रय पे जी रहा था। जब उसने ये बात कह दी तो लाला जी बिल्कुल आज टूट गए, बिल्कुल अनाथ समझा अपने आप को कि महाराज वाकई में जो संत पुरुष, जो शास्त्र, जो धर्म के हमारे ज्ञाता, वो वाकई जो कहते हैं कि संसार में परमात्मा के सिवाय कोई नहीं है, वो आज मेरे को उसका अनुभव हो रहा है। कहते हैं मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता, तो आज वही बात हो गई मेरे लिए कि जो बात शास्त्रों में कही गई है कि परमात्मा के सिवाय कोई भी अपना नहीं, कोई भी सच्चा नहीं है, तो आज मेरी पत्नी ने भी ये शब्द बोल दिया, अब मेरे को जिंदा नहीं रहना, अब मुझे ये प्राण त्याग करने हैं, किसी भी तरह से मुझे अपने ये प्राणों का
त्याग करना है। हाथ पैर पे लिकोड़, जो कि मंजी पे से नीचे भी नहीं उतर सकते थे लाला जी, उन्होंने फिर रात को देखा, 2-2:30 बजे का समय देखा, सब गहरी नींद में हैं, सब सोए हुए हैं। लाला जी जैसे जैसे घसीटते हुए घर के जो मेन दरवाजा वहां गए, खोला, जैसे जैसे बाहर गए, बाहर से कुंडी लगाई और रगड़ते रगड़ते अपने आप को गांव के बाहर जो देवालय, जो मंदिर था, और मन में जब वहां तक जा रहे हैं, समय लगा उनको, जहां पैदल व्यक्ति 10 मिनट में पहुंचे, इनको 2-3 घंटे लग गए वहां रिड़कते रिड़कते, रेड़ते रेड़ते अपने बदन को वहां तक पहुंचे। और जब तक वहां पहुंच रहे थे, यही दिल में था कि आज मंदिर की सीढ़ियों पे मत्था मारूंगा, फोड़ दूंगा और प्राण त्याग कर दूंगा कि परमात्मा तू मेरा मैं तेरा, तू मेरा मैं तेरा, तू मेरा मैं तेरा। गए, पहुंचे, सीढ़ियों पर मत्था रखा, लेकिन एकदम कहां छुटकारा होता है। मस्तक मारते रहे, खून निकल आया। इतने में रात को नींद भी पूरी नहीं हुई थी। वो समय ऐसा कि थोड़ी देर के लिए सो गए। सोए तो सुबह जो पूजा पाठ के लिए भक्त लोग आने वाले थे, वे आए, उन्होंने देखा, अरे लाला जी यहाँ पड़े हुए हैं। अरे उठाया, 4 व्यक्तियों ने उठाया, बरामदे में लेके आए और दूध वगैरह पूछा। शिवलिंग पे जो चढ़ाने वाला दूध वो लाला जी को पिलाया और बोला, लाला जी घर से बुला लाते हैं। कहते ना, खबरदार है, किसी को नहीं बुलाना, मेरे लिए वे मर चुके हैं, मेरा ये परमात्मा, मेरा मैं परमात्मा का, मैंने ये वचन ले लिया है आज परमात्मा यहाँ पे सीढ़ियों पे मंदिर की कि हे परमात्मा तू मेरा मैं तेरा, तेरे सिवाय मेरा और कोई नहीं है। बच्चों को बुलाया गया, लाला जी बच्चों का मुंह तक नहीं देखना चाहते थे, मुंह फेर लिया, आंखें बंद कर ली, वे रोते गिड़गिड़ाते रहे, बोले नहीं, मुझे अब सत्यता का पता चल गया है, मैं जिनका हूं उनके द्वार पे आ गया हूं, अब तक मैं तुम्हारे लिए करता रहा, लेकिन देख लिया इस संसार में कोई किसी का नहीं है, तो इसलिए मैं जिनका हूं मैं उनकी शरण में आ गया हूं, आप अपने रास्ते, मुझे आपसे कोई लेना देना नहीं, ना कोई गिला शिकवा। फिर अब जिस देवता की शरण में गए तो उस देवता ने भी अपना, क्योंकि परमात्मा जैसे कहते हैं कि मेरी शरण में आ तो मैं रक्षण करने वाला, ऐसी देवताएं भी हैं, देवताएं भी जो जिसको पूछता है वो उसको प्राप्त होता है। तो उस देवता ने भी इस लाला जी का अभिमान लेते हुए उसका रक्षण किया। धीरे धीरे उसका कोढ़ समाप्त हो गया और गांव वालों ने उनकी व्यवस्था भोजन पानी की वहीं पे कर दी और लाला जी बहुत बड़े संत हुए। जब तक जीवित रहे वे अपनी देवता का पूजन पाठ स्मरण में, ध्यान चिंतन में लगे रहे। तो इस न्याय को बतला करके महाराज ने यही सच्चाई, क्योंकि दृष्टांत देने का अर्थ समझाने का, क्यों दृष्टांत क्यों बतलाएंगे? 114 दृष्टांत है ब्रह्म विद्या शास्त्र में। ये दृष्टे प्रणयान्तम दृष्टांतम परिचक्षते। दृष्टांत यानी जो पहले से कोई घटना हो उसको बदला करके जो तत्व की बात समझानी, दृष्टांत दे करके उसका जो रूप है वो हमें अच्छे से समझ आता है, वो तत्व ज्ञान समझ आता है। इसलिए दृष्टांत अवश्य देना चाहिए, इसलिए क्योंकि दृष्टांत के ऊपर से समझ जल्दी आती है। कहते हैं ना, कोई बात चलती है, अरे वो पुरानी नहीं हुई थी,
वो बात हुई थी, उस वैसे ही ये बात हुई, वो पुराना था ना, वो किस्सा था, बिल्कुल वैसा ही। ऐसा दृष्टांत देने का अर्थ ये कि उस बीती हुई बात या जो लोगों में जो बात होती है वो जिसको पता रहती है उसके ऊपर से समझाना तो समझ जल्दी आ जाती है, इसलिए दृष्टांत देने का हेतु। तो परमात्मा ये अपनी जब शरणागत देते हैं, अपना अनुसरण दे करके जीवों के आत्म कल्याण के लिए सेवा दास्य करवाते हैं। महाराज चक्रधर स्वामी जी भक्तों के साथ जाते थे, जिस रास्ते से जा रहे हैं तो वहां खड्डा नजर आया। अब खड्डे होते हैं सड़कों पर, तब तो सड़कें नहीं थी, कच्चा पक्का रास्ता, और उसमें जो खड्डा नजर आया महाराज को, तो महाराज क्या कहते थे, चलो भरो ये खड्डों को भरो। महाराज हम यहाँ से दूसरे गांव जा रहे हैं, कभी दोबारा पता नहीं इस रोड पे आना हो कि नहीं हो, इस रास्ते पे पगडंडी पे, क्या मतलब, कोई हमने कौन सा रोज निकलना है यहाँ से। महाराज कहते नहीं, ये एनजीची खावड़ी ये हमारी इच्छा है, ये हमारी मर्जी है, हमारी इच्छा है, भरो। भरते थे। फिर वो, क्योंकि संविधान में ऐसा नियम होता है कि जो बात परमात्मा ने कह दी उसका अनुसरण, उसका पालन करना आवश्यक है। नहीं तो संविधान में यदि अवज्ञा की, संविधान में रहते हुए यदि अवज्ञा की, तो फिर वो कहीं भी उसका निस्तारण नहीं होता। संविधान में की हुई अवज्ञा का संविधान में ही क्षालन करना पड़ता है। संविधान में किए हुए दोषों का संविधान में ही निपटारा, संविधान में ही क्षालन करना पड़ता है। नहीं तो ऐसा कर्म का लेप वो पक्का हो जाता है, तो जब दूसरे परमेश्वर अवतार होंगे तो उनका संविधान होगा, तब जाके वो छूटेगा। इसलिए महाराज साथ के साथ ही क्षालन भी करवा देते थे। यदि किसी से दोष हो गया तो महाराज ये ज्ञान करवाते थे कि तुमसे ये अपराध हुआ है, इसलिए अभी क्षमा मांगो, अभी इसका निस्तारण करो, नहीं तो फिर ये लेप बढ़ता बढ़ता बढ़ता, फिर जब पता नहीं कौन सी सृष्टि में दोबारा तुम्हें संविधान प्राप्त होगा परमेश्वर का, तब जाकर के तुम्हें उसका कर्म का लेप कटेगा। इसलिए महाराज ऐसा चालता बोलता देव तो दुर्लभ, ऐसा परमात्मा बहुत दुर्लभ है, जो एक मित्र की तरह, एक संगी की तरह सारा कुछ ज्ञान बतलाए, सारा A to Z, जीवात्मा का भला किसमें है, कौन सा कर्म करने से कौन सा तुम्हारा क्षालन होगा, ये ऐसा जो सर्वज्ञ अंतर्यामी चक्रधर स्वामी जी का जो अवतार है, तभी तो कहा गया है ऐसा देव तो दुर्लभ, ऐसा अवतार आगे होना भी असंभव है। तो परमात्मा स्वयं संविधान दे करके, संविधान में रख करके जीवों की आत्म कल्याण हो, जीवों का भला हो, अपना अनुसरण दे करके सेवा दास से गढ़वा करके जीवों का अधिकार जागृत करते हैं और अपने मोक्ष पद के लिए अग्रसर करते हैं। श्री चक्रधर स्वामी के, श्री दत्तात्रेय महाराज की जय। तो महाराज यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं प्रयत्न करूं, मैं कोशिश करूं। महाराज ने कहा हमें क्या, हमें तो अपना काम चाहिए, हमें तो अपना काम निकलवाना है, वो तू कर चाहे वो करते, कोई भी करे, हमें क्या, हमारी इच्छा पूरी हो। तो नागदेव आचार्य जी कुछ देर तक तो स्वयं अकेले ही लगे रहे, बड़े बड़े पत्थर उठा के नदी में
फेंकने शुरू किए, डालने शुरू किए। और थोड़ी देर बाद आते हैं, महाराज को नमस्कार करते हैं। महाराज, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं भक्तों को भी बुला लूं अपनी सहायता के लिए, मदद के लिए। महाराज ने कहा कोई बुला लो। भक्तों को इशारा किया, आ जाओ सब। वे सब भी आ गए। बोले चलो कुछ तो महाराज प्रसन्न हुए और सब मिलकर के सलाह करने लगे। नागदेवाचार्य जी ने कहा, एक तो मैं पत्थर लाता हूं और तुम सब मिल करके नदी में उसको जोड़ते जाओ, नहीं तो तुम लाओ और मैं जोड़ता जाता हूं। बोले नहीं, हम लाने का काम कर देंगे, ये जोड़ने का काम तुम करो। तो इस प्रकार सबने मिल करके पत्थर लाए। नागदेवाचार्य जी उसको जोड़ने का, नदी में पानी चलते प्रवाह में उस नदी को, उस नदी के जल में पत्थर जोड़ने का काम करते 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 दोनों तरफ से जब थोड़ा थोड़ा बन गया, अब उनके मन में क्या आया कि एक बड़ी शिला थी, बहुत बड़ी शिला। तो विचार आया कि ये सब मिलकर के इसको उठाते हैं और ऊपर रख देंगे तो अपने आप पुल तैयार, कुछ तो बेस तैयार हो गया है, ऊपर अब वो शिला रखनी है बस। तो चलो सब मिलके उठाएं। वो जितने भक्त थे, 8 थे, 10 थे, सबने जोर लगा लिया, पर वो जो शिला है वो टस से मस भी नहीं हुई। अब महाराज के पास चलो सब। महाराज इस प्रकार वो शिला बहुत भारी है, हमारा विचार है कि उसको ही हम उठा करके रख दें और पुल बन जाए। तो महाराज ने कहा, अरे तुम लोग क्या जोर लगाते हो? तो महाराज के पास एक मातारी बाई, वृद्ध माता थी। महाराज ने कहा, वो तो ये अकेली पैर लगा देगी तब भी हिल जाएगा, तुम इतना जोर लगाने वाले सब। तो वो माता को ले गए और उन्होंने जरा सा टच किया तो वो शिला उठ गई और सबने उठा करके बराबर उसके ऊपर। मतलब इनका गर्व, जो अभिमान, क्या करने कराने वाले तुम। महाराज का ये इस लीला को करने का हेतु कि पुरुष के प्रयत्न करने पर परमात्मा की तरफ से सहायता होती है, इसलिए प्रयत्न करना चाहिए। प्रयत्नांत परमेश्वर, प्रयत्न के करने के बाद में परमेश्वर प्राप्ति होती है, इसलिए प्रयत्न अवश्य करना चाहिए। ये कह करके, हाँ वो धर्म रूपी हो, वो सकाम युक्त ना हो, वो निष्कामता से हो। परमात्मा यदि वो धर्म रूपी क्रिया होगी तो उसमें परमात्मा अपने आप सहायता अवश्य करते हैं। और यदि वो सकामता से युक्त होगी, सकाम भाव को लेकर के होगी या किसी स्वार्थवश होगी, तो वो क्रिया फलित नहीं होती है, उसमें परमात्मा की कोई मदद नहीं, कोई सहायता नहीं होगी। यदि वही धर्म रूप क्रिया होगी, निस्वार्थ भाव से होगी, लोगों की भलाई के लिए होगी, धर्म बढ़े, धर्म का प्रचार प्रसार हो, इस भावना से होगी तो परमात्मा उसमें अवश्य मदद करते हैं। महाराज कहते हैं, तू अकेला एक व्यक्ति यदि धर्म कर्म करने के लिए खड़ा हो जाए तो उसको वो सिद्धि तक, वो कार्य की सिद्धि तक पहुंचाना हमारा कर्तव्य बनता है। वो परमात्मा उसका अभिमान लेते हैं। एक अकेला, मैं अकेला ही चला था मंजिले मकसूद की तरफ, मैं अकेला ही चला था मंजिले मकसूद की तरफ, लोग मिलते गए कारवां बनता गया। तो उस प्रकार परमात्मा की सहायता तभी होती है जब निष्काम भाव से, धर्म भावना से यदि हम चलते हैं और इस संसार में
एक परमात्मा के का नाम लेते लेते परमात्मा के ही वचनों को पालन करते करते उठते बैठते सोते जागते खाते पीते उसको हमेशा याद रखते हुए यदि हम इस संसार में विचरण करते हैं तो वो परमात्मा भी हमारी तरफ अपनी नजर रखते हैं। इस संसार में भी परम सुख और परमानंद यानी इस लोक में भी और उस लोक में भी परमानंद प्राप्ति करवाते हैं। तो अब उपहार का आरती का भी समय हो गया है। जयकारा लगाएंगे सभी एक साथ में। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, श्री दत्तात्रेय महाराज की, श्री चक्रपाणि महाराज की जय। श्री गोविंद प्रभु सर्व